गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते फ्रेंड्स, डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और अब हम मीटिंग को शुरुआत करेंगे और मैं आज सनी बाबा जी को बुलाने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा, मेरी मिसेस बिट्टू मुंद्रा जी को। तो मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे उनके बारे में। हेलो एवरीबॉडी और नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि सनी बाबा जी जो हमारी आज होस्ट हैं, ये एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। ये आज से पहले एमवे के प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे थे, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे थे और इनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। लेकिन स्वर्ण जी ने इनको जब एटॉमी के मंच पे लेके आए, तब ये मना कर रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये हमेशा यही कहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन स्वर्ण जी ने इनका साथ नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन इन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया, मैंने इनको कॉल किया, इनकी सारी प्रॉब्लम्स सुनी और मेरे ख्याल से लगभग पौने 1 घंटा हमारी बात हुई। और उसके बाद से मैंने इनको बोला, ठीक है आप काम मत करिएगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। और आज वो बने रहने का, ये जो बने रहने का इनका तरीका था, वो आज आपके सामने एक होस्ट के रूप में है। और आज ये एक बहुत अच्छी कंज्यूमर भी है और साथ साथ बहुत ही एनर्जेटिक लीडर है। इनके इतनी सारी बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी ये एटमी को बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं, अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। और इनके बारे में बाकी की बातें हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसे एटॉमी में आई। तो आज हम इनका वेलकम करते हैं। वेलकम सनी बाबा जी। वेलकम मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। सनी हाँ बाबू जी। जी, मोस्ट हाँ जी, वेलकम इन द नमस्कार। ग्रुप। थैंक यू मैम। हाँ आपने जी, तो मुझे अर्श पे चढ़ा दिया मैम। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सनी बाबा, दिल्ली से। मैं बिलोंग भी दिल्ली से करती हूँ। ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। शादी के बाद से मैंने स्कूलों में नौकरी की। लेकिन वो स्कूल में एक बंदिश होती है कि भाई हमारे तरीके से काम करो, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। मैं कोचिंग लेने लगी बच्चों की। मैं कोचिंग अब तक ले रही हूँ। थोड़ा वक्त जैसे ही चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लग नहीं रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। क्या करके जी रहे हैं ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। चलता रहा, वक्त गुजरता गया। कुछ पल एक ऐसा आया कि मुझे कैंसर ने अपने बीच में लपेट लिया। लड़ झगड़ के कैंसर से बाहर आए। वो हार्ट की कंडीशन ऐसी हो गई कि जीने की कंडीशन ही मुश्किल होने लगी थी। फिर बहुत सारे इश्यूज हुए, तो वो मैम ने बता ही दिया है। और लेकिन उन चीजों ने मेरे अंदर इतना डर बैठा दिया था कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ जिंदगी में कर पाऊंगी। उस मैथिली शरण गुप्त की एक बातें याद रहती थी, नर हो नहीं, याद नहीं आती थी उस समय। बस बुझी बुझी सी रहती थी मैं। मेरे मतलब रास्ते में कहीं अचानक ही मेरी स्वर्ण जी से मुलाकात हुई। आई थिंक मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए स्वर्ण जी की मेरी मुलाकात हुई। तो उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी टांग में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। स्वर्ण जी मुझे बस एक सड़क पे मिलने की बस थोड़ी जान पहचान हुई थी। फोन एक्सचेंज हुए थे और कुछ नहीं। वो मेरे घर पर आए। उन्होंने घर पे आके मुझे वो जिस कंपनी में कर रहे थे पहले, उस कंपनी के बारे में बताया। मैंने सुना ध्यान से, थोड़ी हमारी बातें होती रही, जान पहचान होती रही। फिर मुझे इन्होंने एटमी के बारे में बताया। एटमी के बारे में बताया, मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती इससे। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, लेकिन नहीं, वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से वहां, वो मुझे घसीटते रहे। नहीं नहीं, तुसी कर लोगे, तुसी कर लोगे, ये तो करना ही चाहिए। वो मतलब एक कहते हैं ना पोक करना, वो पोक करना नहीं था, वो मुझे उठाना था कि उठो कुछ करो। वो मैथिली चरण गुप्त बन के मेरे जीवन में आए। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये बातें मेरे पास चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कुछ बहुत ज्यादा कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर बिट्टू मैम को, डॉक्टर एस कुमार को जब मर्जी फोन लगा लो, वो ऐसे अवेलेबल रहते हैं जैसे मेरे घर के बाहर ही खड़े हैं। और बात भी वो ऐसी होती है कि जैसे मैं उनसे रूबरू बात कर रही हूँ कि मैं इस परेशानी है, मुझे इस परेशानी से, उस परेशानी में से निकाल दीजिए। 100% मैं कह रही हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसी परेशानी में थी या नहीं थी। बात आ जाती है स्वयं जी की। फिर स्वयं जी ने मुझे बोला कि इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, और ये लूटने खसोटने वाली कंपनी नहीं है, ये इसमें आपको कुछ बनाने वाली कंपनी है। इसमें आप अगर लग गए तो समझो कि आप तर गए।
और वो ठीक है, धीरे-धीरे वो मुझे इतना मोटिवेशन करते रहते हैं इस चीज़ के लिए। कई बारी बहुत निराश हो जाती हूँ मुझे, वो छूटते बोलेंगे डॉक्टर बिट्टू मैम को फ़ोन करो, कभी कहते हैं एस कुमार डॉक्टर एक्स कुमार को फ़ोन करो। मैं करती हूँ, मैं सबसे बात कर लेती हूँ। और भी मैंने टीम में काफ़ी लोगों से बात की है, ग्रुप में से नंबर ले लेके। मेरी जितनी भी मेरी टीम में जिन लोगों से बात हुई है, उन सब ने ही मुझे मोटिवेशन मतलब मूड में ला दिया है। और मैं धीरे-धीरे ही सही, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। लेकिन इन सब चीज़ का श्रेय मेरी टीम को जाता है और सबसे ऊपर जाता है डॉक्टर बिट्टू और डॉक्टर एस कुमार जी को। और उन सबसे जो है झंडा हाथ में लिए खड़े रहते हैं मेरे लिए, वो है स्वर्ण कौर जी। तो मैं अब इतना ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ी घबराहट सी होने लगी है, पता नहीं क्यों मुझे। और मैं बस स्वर्ण जी को बुलाना चाहती हूँ। वो ज़्यादा बेटर बताएँगे और उनकी बातें सुन के मुझे एनर्जेटिक फ़ील होता रहता है अपने आप में कि हाँ, अब एनर्जी आ रही है, आ रही है। वो मुझे लगता है वो मेरे एनर्जी के बूस्टर हैं वो। तो मैं बस स्वयं जी को बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर एस कुमार से कहना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब आप आगे सँभालिए। हेलो? अ, थैंक यू सनी बाबा ओके, जी, बहुत ओके बहुत सॉरी। कमाल की होस्टिंग करी आपने। और वाकई मुझे मैं तो दिल से बोलता हूँ इस बात को आज कि मतलब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपकी होस्टिंग सुनकर आज। मैं शुरुआत में आज तक कभी होस्टिंग की बड़ाई नहीं करी, और ये मुझे लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं हुआ कि शुरुआत में ही होस्टिंग की बड़ाई हो जाए। आज जिंदगी में पहली बार मैं होस्टिंग की शुरुआत में बड़ाई कर रहा हूँ कि थैंक आपकी यू सर। होस्टिंग को सुनकर आज सच बता रहा हूँ, मुर्दे में भी जान आ गई हो। जितने अ, लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं एक जज्बा क्रिएट हो गया होगा कि अरे वाह, सनी बाबा अगर कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, इस हालत में जिस हालत में लोग सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। तो वहां से अगर सनी बाबा स्टार्ट कर सकती हैं, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से आने वाले हमारे सेल्स मास्टर होंगे बहुत जल्दी। सनी बाबा जी जिस थैंक लगन यू से सर। लगे हुए हैं। हाँ बोलिए। लेकिन आज भी मुझे पुश किया, काफ़ी मुझे पुश कर रहे थे मुझे अभी स्वयं जी, नहीं तुसी कर लोगे, तुसी कर लोगे। मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन भी किया उनको, नहीं, नहीं, फिर भी मुझे मतलब मैं कह रही मेरा नाम हटा दो। मेरे को डॉक्टर बिट्टू ने एक्चुअली जब वो मुझे बोलने लगे, विश करने लगे, मैं उस समय कोचिंग ले रही थी बच्चों की, मुझे पता नहीं था कि मेरा ग्रुप में मतलब ये आ गया है मीटिंग के लिए। मुझे पता नहीं था उस समय। फिर उसके बाद में मेरी हालत थोड़ी बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। मैंने डॉक्टर बिट्टू जी को भी फ़ोन किया। मैं कहा मैम ऐसे-ऐसे बात है, प्लीज़, प्लीज़। उन्होंने भी मुझे पुश किया। एक कहते हैं ना, कहीं पुश किया हुआ बहुत अच्छा हो जाता है। वो फ़ील हो गया था, मैं चेयर में यहाँ घर में बैठी हुई हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वस हो रही थी। लेकिन सन्नी फिर जी, चलो मैं डॉक्टर एस आपको कुमार जी ने। मैं आपको हाँ अपनी जी। बात का प्रूफ दिखाता हूँ। जितने भी जी सर। लोग यहाँ पे बने हुए हैं मीटिंग में, 48 लोग बने हुए हैं। जी आप में सर। से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि सन्नी बाबा जी की आज की होस्टिंग हम सब की और हमारे डाउनलाइन की जिंदगी बदलने के लिए काफी है? अगर आप मेरे बात से एग्री हैं तो प्लीज हैंड रेस करें। देखिए सन्नी बाबा जी, हाँ जितने जी, लोग बहुत यहाँ सारे। हैं हाँ जी सर। लगभग लगभग सब एग्री हैं कि आज आपकी हाँ होस्टिंग जी। वाकई में लोगों की जिंदगी बदलेगी। आपकी तो बदलेगी बदलेगी, लोगों की भी बदलेगी। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है। इतने हाँ लोग जी अलर्ट सर। भी हैं, और इतने बिल्कुल लोग, सर। एटलीस्ट इतने लोग आपकी बातों को बहुत ही मन से, कहते हैं ना, दिल से दिमाग से, इतने लोग आपकी बातों को सुन रहे थे। तो हाँ जी थैंक यू सर। सनी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं नाम थैंक यू लेना सर। चाहूंगा इन लोगों का। मिस्टर जावेद, जो लोग मीटिंग में एक्चुअली है, मन से हैं, दिमाग से हैं, शरीर से है, मैं एटलीस्ट उनका नाम लेना चाहूंगा। जावेद जी, शाहीन जी, एसएसएम सीमा गुप्ता जी, सुखविंदर जी, विकास गौतम सर शादी में है फिर भी सनी जी आपकी बात सुन रहे हैं। शादी के थैंक भीड़ यू भाड़ सर। में सोचिए, फिर भी वो आज वो मुझे लगता है कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, लेकिन थैंक आपकी यू बात सर। सुन रहे हैं। सुचेता जी, स्वर्ण जी, महेंद्र शर्मा जी, उदय जी, अनुपमा जी, स्नेहा जी, जगराम जी, प्रमोद तिवारी जी, जुसाफ खान, नरिंदर सिंह, प्रीति सुधा जी, सतिंदर मैम, विवेक जी, राजकुमार जी और हिमांशु तिवारी जी। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट। वाकई में आप लोग बहुत ही बहुत ही कंसंट्रेट लोग हैं।
बहुत ही मतलब टाइम पे पंक्चुअल है, सुनने के पंक्चुअल है, मीटिंग में फिजिकली मेंटली प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। आप लोग हैंड रेज करिए। सरोज मलिक जी, राजकुमार कौशिक जी, हैंड रेज का डाउन कर लें प्लीज, हैंड डाउन कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सनी बाबा जी। अब हम लोग मीटिंग को आगे की तरफ हाँ बढ़ाते जी हैं। सर, ये टीम का और सपोर्ट ही है जो मुझे खड़ा कर देता है, जो एक हमेशा एनर्जी हमेशा फील सनी कराता जी, है सर। हमेशा हाँ जी हम आप लोगों के आपके साथ पूरे दिल से, पूरे मन से आपके साथ है। बेबी मौर्या जी थैंक यू वेरी मच, समा प्रवीण जी थैंक यू वेरी मच, प्रमोद तिवारी जी एंड सतिंदर मान जी। इतने लोग हैं जो इस बात को एग्री करते हैं कि आज कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके डाउनलाइन के मन में एक आशा और जगी है कि यस, जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बीमारी में काम करने का अगर मन में हमने ठान लिया तो वो कभी डाउन नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सनी जी। और अब मैं इनवाइट करना थैंक यू सर। चाहूंगा हमारे रॉकेट को, हमारे बुलेट ट्रेन को, हमारे राजधानी एक्सप्रेस को। मैं क्या क्या बोलूं इनके नहीं लिए। सर, यस, सर वो शताब्दी एक्सप्रेस है, शताब्दी पंजाब एक्सप्रेस तो को सीधे पंजाब तो चल देने हो। सीधी पंजाब, दिल्ली दी पंजाब दी गाड़ी है। हाँ जी चलो जी स्वर्ण जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज्यादा बोल दिया इसलिए कभी मैं अब आपकी बारी है, आप बोल दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, और जहाँ पे हम लोगों को आपने लाके खड़ा किया, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म मैं सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में। और कब कहाँ कैसे आपसे मुलाकात हुई, मैं तो बहुत लकी हूँ। और लोगों की तो इनडायरेक्टली ऐसे घूम घूम के आपसे बात हुई होती है और हुई है, मेरी तो डायरेक्टली आपसे बात हुई है। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि आपसे मेरी डायरेक्टली बात हुई है और डायरेक्टली मैं आपके थ्रू यहाँ पे आई हूँ और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बिट्टू मैम को भी थैंक यू सो मच मैम, आज आपको भी सुनने का मौका मिला सनी जी के बहाने ही। और आपसे भी बहुत कम आपको सुनने का मौका मिलता है, और आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ। और सनी जी आपको सुनने के लिए मुझे लगता है सनी जी को रोज ही लाना पड़ेगा यहाँ पे थैंक यू बिट्टू मैम। थैंक यू स्वर्ण। थैंक यू मैम। और सनी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, एक तो जबरदस्त होस्टिंग। आज वो सुबह से बोल रही थी, अरे यार मैं क्या करूंगी, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं हो पाएगा, मैं परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली घबरा जाते हैं जल्दी, क्योंकि इनकी जो हार्ट की सिचुएशन है वो आपको इन्होंने बताई ही है। और मैं इनको जितना जानती हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि हम लोग एक्चुअली में रास्ते में मिले थे, इनका नेचर इतना अच्छा ना, एक बार इनसे जो बात कर लेगा या इनको मिल लेगा ना, वो एक्चुअली इनका हो जाता है। इनका नेचर ही ऐसा है, वो बहुत जल्दी सामने वाले को अपना बना लेती हैं। एक इनके अंदर क्वालिटी है इसकी। और जब हम लोगों का फोन एक्सचेंज भी हुआ, तो इनका एक्सीडेंट जब हुआ था, बता रहे थे सीढ़ियों से गिर गए थे, प्लास्टर था इनका, तो मैंने इनको कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं किसी अननोन पर्सन पे बहुत जल्दी बिलीव नहीं करती, मैं जल्दी अटैच नहीं हो पाती किसी अननोन पर्सन से। और पता नहीं सामने वाले अच्छे भी होते हैं मुझे, पर जल्दी वो ना पॉजिटिविटी सामने वाले से ना नहीं आती, क्योंकि नया पर्सन है और मैं एकदम से उससे बात कर लूं या उसके बहुत जल्दी बातों में आ जाऊं, मेरे से नहीं होता। तो इनका ही पहले मेरे पास फोन आया, अरे मैंने सट लग गई है कि कल मेरा हाल चाल नहीं पूछना आना। तो मतलब इनका ऐसे आया ना, जैसे ये मेरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलाते हैं। तो मैं इनके पास गई, और तब मेरे को इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल जब पता चली कि इन्होंने अपने बारे में बताया, तब इनका हार्ट सिर्फ 33% काम करता था। अभी आई थिंक 50+ हो चुका है। और बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत केयरफुल अपने लिए, और इनके पूरी फैमिली इनका बहुत साथ देती है, और बच्चे, हस्बैंड, सब लोग इनका बहुत साथ देते हैं। सोचिए जो 33% हार्ट उस टाइम पे काम करता था, और वो इतने एक्टिव थे, उसी टाइम पे इतने एक्टिव थे ये। मैं तब सोचती थी कि इतना, मतलब ऐसे किसी को पता चले ना कि मेरा हार्ट ऐसे है, ऐसे से वो अंदर डिवाइस वगैरह जो भी लगा होता है, मतलब लोग सिर्फ बेड से उठेंगे ही नहीं कि हाय मेरे को और प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं तो रेस्ट पर हूँ, हाय मेरे को ये हो गया। तो लोग ना और अपने मेंटली ना परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कभी अपने दिल से ऐसी बात लगाई नहीं। मेरे को इनको मिल के इनसे इतना मोटिवेट मिलता है ना, मतलब मोटिवेशन मिलता है कि इतना परेशान होने के बावजूद भी, इतनी परेशानियां आने के बावजूद भी ये इतने एक्टिव हैं। और जब अगर इनको परेशानी नहीं होती, अगर ये पूरी तरह से हेल्थी होते, तो कितना एक्टिव होते। मैं तो सोच रही हूँ ये अभी तक इंपीरियल मास्टर बन चुके होते। जो एक्टिविटीज अभी इस हालत में ये देखो, कंपैरिजन